शांति प्रसाद जैन कॉलेज में बुधवार को छात्रों के लिए प्रेरणा सत्र का आयोजन किया गया। कॉलेज में संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के तत्वाधान में आयोजित मोटिवेशनल सेशन में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य शक्ति सामंत मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद थे, जिनके साथ मोटिवेशन सत्र के वक्ताओं से कई अहम जानकारी प्राप्त कर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। श्री शक्ति सामंत जी ने सभी विद्यार्थियों को फेडरल सिस्टम के बारे में समझाया। आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉम्बिनेशन हो तो सरकार कैसी होती है, इसको हम विजुअलाइज करने का प्रयास। और सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। अब हम 3 सर्किल बनाएंगे। ये पहला सर्किल है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दूसरा सर्किल है जिसे हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। एक तीसरा सर्किल है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब यदि फेडरल सिस्टम को समझना हो तो सेंटर और स्टेट इस दोनों के बीच के रिलेशन को समझते हैं। यदि दोनों का संबंध इक्वल हो तो ये फेडरल सिस्टम है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन हो, तो वैसे स्थिति में ऐसा सिस्टम फेडरल सिस्टम कहा जाएगा। अब ये इक्वल सेंटर और स्टेट क्यों इक्वल है? क्योंकि पावर का फ्लो कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंटर हो रहा है। तो वैसे स्थिति में ऐसा सिस्टम फेडरल सिस्टम। अब गौर से आप देखिए तो इसमें 2 प्रकार की सरकार है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। इसे हम दूसरे शब्दों में डुअल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। पावर का फ्लो कहां से हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंटर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है। जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस की बातें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई और जो रीजनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। यानी कि उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, तो वैसे स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। उस पर न तो आंतरिक रूप से न ही बाह्य रूप से किसी का नियंत्रण है। लेकिन एक संभावना है कि सेंटर और स्टेट के द्वारा डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हुआ है, उसमें इंटरफेरेंस की संभावना है, उसके ट्रांसग्रेशन की संभावना है। वैसी स्थिति में एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है, एक ऐसे बॉडी की आवश्यकता है जो सुप्रीम हो, जो इंडिपेंडेंट हो, और वह बॉडी है जुडिशियरी, जिसे भारत में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं और यूएस में हम इसे फेडरल कोर्ट बोलते हैं। तो ऐसा एपेक्स कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे। इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट, डुअल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन एंड सुप्रीम है, और चौथा एपेक्स कोर्ट। तो ये 4 एलिमेंट जहां कहीं भी पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? फेडरल सिस्टम कहेंगे।